Hello friends, welcome back. It's me Mayank. This is my 8th video on the series of important formulas for the competitive exams. Today I am discussing the formulas from the topic mensuration. The first subtopic is rectangle. अब रेक्टेंगल होता क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल जिसके ऑपोजिट साइड्स के लेंथ इक्वल होते हैं और जिसकी ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड अ रेक्टेंगल. जैसे ये एबीसीडी एक रेक्टेंगल है तो AB इक्वल टू CD होगा. AB इज इक्वल टू CD एंड BC विल बी इक्वल टू AD. अगर हम AB को L मान लें तो CD हमारा क्या हो जाएगा? वो भी L हो जाएगा. वैसे अगर हम BC को B मान लें तो AD हमारा क्या हो जाएगा? B हो जाएगा. तो अगर हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करें तो वो क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, L इंटू B. अगर हम पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर रेक्टेंगल का क्या होता है? ये L प्लस B प्लस L प्लस B मीन्स 2 टाइम L प्लस B. अब अगर मान लेते हैं कि इस ABCD में ये हमारा डायगोनल है, अगर हम इसे D कह दें, ये ABL है, ये B है, तो हमें पता है कि ये जो एंगल है हमारा ये 90 डिग्री है. इनफैक्ट ईच एंगल 90 डिग्री है. तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दे तो D स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. तो D की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. अच्छा, इसकी और एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है. जैसे अगर हम मान लें कि अगर हम ये अज्यूम कर लें कि ये एक डायगोनल है और ये सेकंड डायगोनल है, तो रेक्टेंगल में डायगोनल्स बाइसेक्ट इच अदर. डायगोनल्स बाइसेक्ट इच अदर. इसका क्या मतलब है कि अगर ये ABCD है और ये दोनों डायगोनल्स O पे बाइसेक्ट कर रहे हैं तो AO विल बी इक्वल टू OC. वैसे ही BO विल बी इक्वल टू DO. मतलब अगर ये x है तो ये भी लेंथ x होगा, अगर OD y है तो ये भी लेंथ y होगा. जो तीसरी प्रॉपर्टी होती है रेक्टेंगल में, ये कहता है कि द फिगर फॉर्म्ड बाय joining the midpoint of a rectangle, figure formed by joining the midpoint of a rectangle is a rhombus. मतलब अगर ये इस साइड का मिड पॉइंट है, ये इस साइड का मिड पॉइंट है, ये इस साइड का मिड पॉइंट है और ये इस साइड का मिड पॉइंट है, तो अगर हम इसे चारों को ज्वाइन कर दें तो हमारा जो ये फिगर बन रहा है ना, ये रोम्बस होगा. ये डायरेक्ट कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हैं. आपको सिर्फ इसे इस स्टेटमेंट को याद कर लेना है. स्टेटमेंट क्या कहता है? फिगर फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ रोम्बस. नेक्स्ट फिगर इज स्क्वायर. स्क्वायर क्या होता है? एक क्वाड्रिलेटरल जिसके ऑल फोर साइड्स का लेंथ बराबर होता है एंड ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री. ये चारों साइड्स, अगर एक को मैं L मान लूं तो ये चारों साइड्स का लेंथ L होता है. तो इसकी पेरीमीटर क्या हो जाएगी? 4 इंटू L, 4L. ये L, ये L, ये L, ये L, ये चारों मिला के हमारा कितना हो जाएगा? 4L. वैसे ही अगर मैं इसका एरिया पूछूं तो क्या हो जाएगा? L इंटू L, दैट विल बी इक्वल टू L स्क्वायर. अब अगर हम इसमें डायगोनल की बात कर लें, ये डायगोनल अगर मैं इसे D कह दूं तो डायगोनल का लेंथ क्या हो जाएगा? तो सेम D स्क्वायर क्या हो जाएगा? L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर. ये क्या हो जाएगा? 2L स्क्वायर. तो हमारा डायगोनल कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 2L. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें इसे भी याद रखना है. द नेक्स्ट फिगर इज ट्रायंगल. ट्रायंगल क्या होता है? एक क्लोज्ड फिगर विच हैज 3 vertices and 3 sides are called a triangle. ट्रायंगल में होता क्या है? 3 वर्टिसेज होते हैं. एक ये वर्टेक्स हो गया, एक ये वर्टेक्स हो गया, एक ये वर्टेक्स हो गया. अगर हम इसे ABC मान ले और हमारा 3 साइड्स होते हैं, एक ये, एक ये, एक ये. मतलब वर्टेक्स एक के ऑपोजिट साइड्स का लेंथ क्या होगा? ABC. तो वर्टिसेस को हम नॉर्मली कैपिटल लेटर में शो करते हैं.
और साइड्स लेंथ को हम नॉर्मली स्मॉल लेटर में शो करते हैं। तो अगर मैं इस ट्रायंगल के पेरीमीटर की बात करूं तो ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, तीनों साइड्स का लेंथ, मतलब a प्लस बी प्लस सी। तो अगर मैं सेमी पेरीमीटर की बात करूं तो सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, सेमी पेरीमीटर को हम s से डिनोट करते हैं और ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो हम एरिया निकालने का एक इसका फॉर्मूला होता है एरिया बाय हीरोज फॉर्मूला। एरिया क्या होता है, अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अगर इस ट्रायंगल में मैं इस वर्टेक्स से यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं इस बी साइड पे, तो एरिया का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। तो यहाँ बेस क्या है, हाफ ए इंटू, अगर हम इसे h कहते हैं इस परपेंडिकुलर, तो हाफ ए इंटू एच हो जाएगा। सी, अगर मैंने ए वर्टेक्स पे बीसी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है तो ये हमारा बेस हो गया, ये हाइट हो गया। हो सके अगर मैं एसी को बेस मान लूं और मैं बी को वर्टेक्स मान लूं तो मैं यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकता हूँ। और अगर मैं इस बी से यहाँ इसको अगर मैं h1 कह दूंगा और ये टोटल एसी हमारा लेंथ बी है, तो एरिया इसके बराबर भी हो जाएगा, हाफ बी और इंटू h1। अगर मान लीजिए कि ये ट्रायंगल एबीसी है और ये एंगल अगर हमारा कुछ भी है, अगर इसे मैं मान लूं कि एंगल ए है या ये एंगल बी है, ये एंगल सी है, तो एक एरिया का एक और फॉर्मूला होता है, एरिया हाफ, अगर ये साइड ए है, ये साइड बी है, ये साइड लेंथ सी है, हाफ सी बी साइन ए, दैट विल बी इक्वल टू हाफ बी सी साइन, अच्छा सॉरी, हाफ बी ए साइन सी, एंड दैट विल बी इक्वल टू हाफ ए सी साइन बी। मतलब एरिया निकालने का ये भी फॉर्मूला होता है कि अगर हमें साइड लेंथ पता हो और उन दोनों के बीच का इंक्लूडेड एंगल पता हो, अगर मैं साइड सी और बी की बात कर रहा हूं तो उन दोनों के बीच का इंक्लूडेड एंगल क्या होगा, एंगल ए, इसकी वैल्यू पता हो तो भी हम एरिया निकाल सकते हैं। या अगर हमें ए और सी पता हो तो इन दोनों के बीच का इंक्लूडेड एंगल क्या है, एंगल बी, तो भी हम एरिया निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। चलिए अब हम बात करते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल वो all three sides are equal and each angle is equal to 60 डिग्री। मतलब अगर ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसको अगर मैं A मान लिया तो ये तीनों साइड्स का लेंथ A है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 A स्क्वायर। इसकी हाइट कितनी होती है, ये होती है √3/2a। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे भी हमें याद रखना चाहिए और ये हमें नॉर्मली याद रहता भी है। अगर हम इसकी पेरीमीटर की बात करें, पेरीमीटर क्या होगा, a+a+a मीन्स 3a। चलिए अब हम देखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ये राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, तो अगर हम बात करें कि ये ट्रायंगल मान लीजिए ए बी सी है, ए के ऑपोजिट ए, बी के ऑपोजिट स्मॉल बी, सी के ऑपोजिट स्मॉल सी। ये स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी लेंथ है इस ट्रायंगल के साइड्स का, इसको आप ए सी एम, बी सी एम, सी सी एम कह सकते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, अगर एक एंगल किसी ट्रायंगल का 90 डिग्री है तो ऐसे ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल किस पे है, जहां एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है। तो अगर हमें इसका एरिया पूछेगा तो इसका एरिया क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट या परपेंडिकुलर। तो इसमें यहाँ बेस क्या है, ए, ये बी सी, तो बी, तो ए, और इसमें हाइट क्या है, ये एस ए बी, इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगा हाफ ए इंटू सी। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए।
अच्छा, ये चूंकि 90 डिग्री है, तो अगर हमसे पूछा जाए कि AC का लेंथ क्या होगा, तो इस AC को हम क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज कहते हैं। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर मीन्स B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो हमारा B क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ये लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज इन ए राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल में एक और जो आजकल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है, कि ये कह रहा है कि एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल है, इस बी पे 90 डिग्री है, इस बी से अगर मैं एसी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं, वर्टेक्स बी से मैं इस हाइपोटेन्यूज एसी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं जो इसको डी पे मिल रहा है, और ये m/n में इसको डिवाइड कर रहा है। अगर मैं इस लाइन को h कह रहा हूं, मतलब जो d है, d डिवाइड्स AC इन m/n रेशियो। और अगर हमने BD को H कह दिया, तो H स्क्वायर इज इक्वल टू m/n होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आजकल डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन आ रहा है कि वर्टेक्स से हमने हाइपोटेन्यूज पे एक लाइन ड्रॉ कर दिया, जो जिसने हाइपोटेन्यूज को m/n रेशियो में डिवाइड किया, तो हमें हमें बताओ कि H स्क्वायर की वैल्यू क्या है। अच्छा, H की भी वैल्यू इसमें होती है, H होता है AC बाई B, मीन्स A ये साइड है, B ये साइड है, C ये साइड है। तो इसका एक और फॉर्मूला होता है A इंटू C बाई सॉरी ये B होगा ना, ये B होगा, ये हमारा C होगा, AC बाई हाइपोटेन्यूज। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अच्छा, इसमें और एक फॉर्मूला आता है जो होता है m/n इज इक्वल टू C स्क्वायर बाई A स्क्वायर। ये तीन फॉर्मूला ना, मतलब बिल्कुल ही याद कर लीजिए। इस पे कई क्वेश्चंस मैं आपको कल परसों कराऊंगा इस पे क्वेश्चंस, तो आप देखोगे इसका यूज क्या है। अच्छा, अब एक टर्म होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्या? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये एक ट्रायंगल है ABC, यहाँ ये 90 डिग्री है। अगर मैं AB का लेंथ 3 कह दूं, BC का लेंथ 4 कह दूं, तो AC का लेंथ क्या होगा? तो आप कहोगे AC स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, मीन्स 3 स्क्वायर 16, 4 स्क्वायर सॉरी 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25, और AC आपका क्या आ गया, 5। तो जो ये 3 4 5 का जो कॉम्बो पैक बना ना, इसे हम कहते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ऐसे हमारे पास ना कई पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। अगर आपको ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद है या आपको समझ में आ गया ना, आप आइडेंटिफाई कर पाए कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है, तो आप कई बड़े बड़े क्वेश्चन ना आप ऐसे मिनटों में सॉल्व कर लोगे। हमें कुछ कुछ याद रहनी चाहिए, जैसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पहला तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट वही है 3 4 5। अच्छा, एक्चुअली इसमें ना एक ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो सकता है, 3x 4x 5x। ये भी क्या हो गया, ये एक सीरीज ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गया। मतलब अगर x इज इक्वल टू 1 है, तो हमारे पास हो गया 3 4 5। अगर x इज इक्वल टू 2 आएगा तो क्या हो जाएगा, 3 into 2, 4 into 2, 5 into 2। तो ये कितना हो जाएगा, 6 8 10। तो 6 8 10 का भी जो कॉम्बो पैक है, ये भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अगर मैं x इज इक्वल टू 3 कर लूं, तो यहां से क्या हो जाएगा, 3 into 3, 4 into 3 एंड 5 into 3। तो ये 9 12 15, ये भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट या तो ऑड नंबर्स के हो सकते हैं या इवन नंबर्स के हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम ऑड नंबर्स का निकालते हैं। ऑड नंबर का जैसे 5, तो अगर हमें 5 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालना है, तो इसका स्टेप 1 होता है कि पहले स्क्वायर द नंबर, स्क्वायर दी नंबर। तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25। अब कहता है स्टेप 2, डिवाइड दी रिजल्टेंट नंबर, डिवाइड दी रिजल्टेंट नंबर बाई 2। मतलब इस 25 को 2 से डिवाइड कर दो। तो जब 25 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 12.5। तो स्टेप 3 क्या हो जाएगा, स्टेप 3 कहता है ऐड
0.5 to the number and subtract 0.5 to get another number. तो 12.5 में हम सबसे पहले क्या करेंगे, 0.5 ऐड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 13, ये एक नंबर हो गया। और दूसरा 12.5 में हम 0.5 माइनस करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 12। तो जो ये 5, 12, 13 का कॉम्बो पैक हुआ, ये हमारा अगला पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गया। वैसे ही एक हम नंबर 7 का ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था, हमें 7 का स्क्वायर करना है, तो 7 स्क्वायर कितना हो गया 49। अब हमें क्या करना है, इस 49 को हमें 2 से डिवाइड करना है। 49 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 24.5। थर्ड स्टेप क्या कहता है कि आप 24.5 में प्लस 0.5 करिए, ये हो जाएगा 25। और आप 24.5 में माइनस 0.5 करिए, ये हो गया आपका 24। तो ये 7, 24, 25 ये भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। हम ऐसे ही कई ऑड नंबर्स का पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकाल सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इवन नंबर्स के लिए। इवन नंबर्स के लिए अब हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालते हैं। तो जैसे हमारे पास है 8, इसका होता है कि सबसे पहले इसका स्टेप 1 होता है डिवाइड द नंबर, डिवाइड द नंबर, मतलब इस 8 को ही डिवाइड कर दो 2 से, तो कितना आएगा 4। अब कहता है इसमें स्टेप 2 स्क्वायर दी रिजल्टेंट नंबर, स्क्वायर दी रिजल्टेंट नंबर, मतलब 4 का आप स्क्वायर कर दो, ये कितना हो जाता है 16। इसका स्टेप 3 क्या कहता है, इसका स्टेप 3 कहता है ऐड +1 टू द नंबर, फिर सब्ट्रैक्ट 1 टू द नंबर। मीन्स अब आप क्या करिए कि इस 16 में +1 कर दीजिए, ये हो गया 17, और फिर 16 में आप एक माइनस कर दीजिए, ये हो गया 15। तो जो हमारा 8, 15, 17 हुआ, ये कॉम्बो पैक जो है ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है 8 का। चलिए हम एक ऐसे ही हम निकालते हैं 10 का। तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है, हमें 10/2 करना है। 10/2 करेंगे तो कितना 5। सेकेंड स्टेप क्या करना है, इस 5 का हमें स्क्वायर करना है, ये कितना हो गया 25। थर्ड स्टेप क्या करना है हमें 25 + 1, ये कितना हो गया 26। और दूसरा क्या करना है 25 - 1, ये हमारा हो गया 24। तो ये 10, 24, 25 ये 10 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुआ। और हमें वैसे पता भी है, सॉरी यहाँ 26 है, 26 स्क्वायर कितना होता है 676। 24 स्क्वायर कितना होता है 576। तो अगर 24 स्क्वायर में हम 10 स्क्वायर ऐड कर देंगे, 576 प्लस 10 स्क्वायर कितना 100, ये 676, ये किसके बराबर हो गया 26 के स्क्वायर के बराबर हो गया। हम वैसे भी प्रूफ कर दिए, लेकिन हमें ये चीज याद रहना चाहिए। चलिए अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कहता है फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल वो साइड्स आर 13, 14, 15 सेंटीमीटर। तो जब भी साइड्स लेंथ दिया हो तो एरिया निकालने का जो सबसे कन्वीनियंट मेथड होता है वो कौन सा, हीरोज फॉर्मूला होता है। यहाँ से हम पहले एस निकालते हैं। एस क्या, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मतलब क्या, पेरीमीटर बाई 2। 13, 14, 15/2, ये कितना हो जाएगा 14 ही, ये हो जाएगा 42/2, दैट विल बी इक्वल टू 21। तो अब हमें एरिया निकालने के लिए क्या करना होगा, एरिया का फॉर्मूला क्या होता था, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, मीन्स √21। तो यहाँ क्या आ जाएगा 21 - 13, 21 - 14, 21 - 15, 21 - 15। 21 को जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं 3 × 7, वही 12 - 13 कितना हो गया 8, 7, 6। अब हम इस नंबर को ना हम प्राइम फैक्टराइजेशन में सबको तोड़ लेते हैं, 3 × 7
ये 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2, ये 7 है। ये 6 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 × 3। अब हम इसको पावर्स में लिखते हैं, तो हमारा 2 का कितना पावर है, 1 2 3 4 मीन्स 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2, 7 का कितना है 2, तो 7 की पावर 2। तो जब ये स्क्वायर रूट हटेगा तो ये 4 का कितना हो जाएगा 2, ये 3 और ये 7, मीन्स 7 3 जा 21 इंटू 4, 84 हो गया ना। हाँ, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर ये ट्रायंगल का एरिया हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। जो क्वेश्चन कहता है फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल व्होच लेंथ ऑफ द मीडियंस आर 13 14 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ साइड का लेंथ नहीं दिया हुआ है ट्रायंगल के, यहाँ मीडियन का लेंथ दिया हुआ है। ये मीडियन क्या होता है, जैसे अगर ये ट्रायंगल एबीसी है और इस वर्टेक्स से मैं बीसी पे एक ऐसा लाइन ड्रॉ करूं जो इस बीसी को इक्वल भाग में बांट दे, जैसे अगर ये 8 है तो ये 4 × 4 हो जाए, ऐसे अगर मैं इस लाइन से ड्रॉ करूं, और वैसे अगर मैं सी वर्टेक्स से ड्रॉ करूं, अगर ये डी है, ये ई है, ये एफ है, ये सारे मीडियंस हैं, ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है। एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, इसको हम जी कहते हैं, मतलब सेंट्रॉइड। तो इस क्वेश्चन में साइड का लेंथ 13 14 15 नहीं दिया हुआ है, इस मीडियंस का लेंथ दे दिया है कि 13 14 15। तो ऐसे केस में जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है ना, वो होता है 4/3 ऑफ एरिया ऑफ मीडियन। ये कहाँ से आया मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी आप बस ये फॉर्मूला याद कर लो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 4/3 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय मीडियन। तो अब हमें मीडियन में यहाँ एग्जैक्टली वही साइड्स आ गया 13 14 15। अब इसे साइड मानते हुए हम ये लगा देंगे, हीरोज फॉर्मूला इसमें लगा देंगे। तो हीरोज फॉर्मूला से अभी हमने देखा था 13 14 15 से हमारा एरिया क्या आया था, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया था। तो यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ जाएगा, 4/3 इंटू 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 3 2 जा 3 8 जा। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 4 8 जा 32, 3 4 2 जा 112 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आजकल ये कई एग्जाम्स में अपीयर हुआ है। क्या हुआ, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 4/3, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये क्या हुआ 4/3 इंटू एरिया बाय मीडियन। इसमें जो मीडियन दिया हुआ है उसको हम साइड लेंथ मान के हीरोज फॉर्मूला लगा के हम आंसर निकाल देंगे। तो चलिए कल फिर मिलते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ। बाय।